हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह हम लोग वेडिंग कार्ड्स और एनवलप की हेल्प से हम किस तरह आर्टिफिशियल फ्लावर बना सकते हैं और घर को डेकोरेट कर सकते हैं। सो आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है और ये काफ़ी अच्छा एंड ईजी DIY है जो आप घर पे बैठ के बना सकते हैं। नाउ किन किन चीज़ों की आपको रिक्वायरमेंट है आर्टिफिशियल फ्लावर बुके बनाने में। हमें कुछ मैगजीन्स चाहिए, आप न्यूज़पेपर भी ले सकते हैं, 40 सेंटीमीटर की आप पेंसिल ले सकते हैं या फिर स्ट्रॉ समथिंग ताकि हम उसको पेपर को रोल कर सकें, ग्लू, टेप, सीजर, ब्लैक पोस्टर कलर, वेडिंग कार्ड्स। पोस्टर कलर की जगह हम पेंट कलर ले सकते हैं, एक्राइलिक कलर भी ले सकते हैं। नाउ कम्स द प्रोसीजर। आपकी ओल्ड यूज्ड मैगजीन्स ले सकते हैं एंड देन उसमें हमें 2 सेंटर पेज कट करने हैं। पहले पेज पे हमें ग्लू लगाना है, देन उसके ऊपर सेकंड पेज हमें स्टिक करना है ताकि मजबूती रहे। देन इसके ऊपर हमें ग्लू लगाना है। मैंने फेविकॉल यूज़ में लिया है, आप ग्लू स्टिक भी यूज़ में ले सकते हैं बिकॉज दे आर लेस मेसी। अब मैंने पेंसिल यूज़ में ली है, आप चॉपस्टिक भी यूज़ में ले सकते हैं या फिर आप स्ट्रॉ भी यूज़ में ले सकते हैं। इससे अब हम पेज को रोल करना स्टार्ट करेंगे 45 डिग्री पे। इसके एंड से हम स्टार्ट करेंगे, धीरे धीरे टाइटली हमें इसको रोल करना है। रोल करने के लिए हम आइसक्रीम स्टिक भी यूज़ में ले सकते हैं, चॉप स्टिक भी, पिकॉक फैदर स्टिक भी यूज़ में ले सकते हैं एंड स्ट्रॉ भी यूज़ में ले सकते हैं। टेबल पे ग्लू ना लगे तो टेबल को प्रोटेक्ट करने के लिए आप टेबल पे न्यूज़पेपर लगा सकते हैं ताकि इस पर आप कलर ना लगे, ग्लू ना लगे, गंदा ना हो, तो आप नीचे न्यूज़पेपर लगा सकते हैं। देन इसे आपको टाइटली फोल्ड करना है। फोल्ड करने के बाद जो एंड है उसे हमें टेप से स्टिक करना ताकि वो खुले ना और वो मजबूत रहे। टेप से स्टिक करने के बाद आप ये नोट करेंगे कि ट्यूब का एक एंड लार्जर है और एक एंड स्मॉलर है। एक एंड आप बंद करेंगे, देन दूसरे एंड से हमें स्टिक्स डालनी है। आप इसके अंदर पेपर रोल करके डाल सकते हैं ताकि मजबूत रहेगा। इसमें हम जब फ्लावर लगाएंगे तो उसकी वजन से ये ना गिरे या फिर बेंड ना हो, उसमें कोई बेंड ना आए, इसलिए हम ये कर रहे हैं। एक्स्ट्रा पार्ट कट करके मैंने इस एंड को भी बंद कर दिया है। अब बारी आती है पेंट करने की। मैं ब्लैक एक्राइलिक कलर यूज़ में ले रही हूँ बिकॉज ये कलर जल्दी सूख जाते हैं, ये टाइम नहीं लेते हैं, तो आप इजीली आप जल्दी इसको कर सकते हैं। हमें बिल्कुल भी कोई भी कॉर्नर, कोई भी एंड हमें छोड़ना नहीं है। हमें कलर इजीली इवन तरीके से हमें करना है। बात आती है फ्लावर की। फ्लावर बनाने के लिए मैंने वेडिंग कार्ड्स यूज़ में लिए हैं। आपके घर में अगर वेडिंग कार्ड्स पड़े हों तो आप वेडिंग कार्ड्स यूज़ में ले सकते हैं। कलरफुल लाइक रेड, पिंक, येलो, ब्लू, ब्राउन, वाइट, इन सारे वेडिंग कार्ड से मैंने फ्लावर्स बनाए हैं। चलिए रेड फ्लावर बनाते हैं। रेड आपने वेडिंग कार्ड लिया, जिस पार्ट पे लिखा हुआ है, जो आउटर पार्ट है जिस पे लिखा हुआ है, वो पार्ट हमें यूज़ में नहीं लेना है, वो आउटर साइड में हम रखेंगे और जो प्लेन साइड है, जो स्मूथ साइड है, उसे हमें अंदर रखना है। इसमें हमें 2 सेंटीमीटर का स्पेस छोड़ के एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है एंड देन हमें 0.2 सेंटीमीटर की पैरेलल लाइंस कट करनी है। धीरे धीरे हमें पैरेलल लाइंस कट करनी है। एक हाथ से हमें इसको बहुत टाइटली पकड़ना है एंड देन दूसरे हाथ से हमें धीरे धीरे स्मूथली पैरेलल लाइंस कट करनी है। और आप ये ध्यान रखें, जो 2 सेंटीमीटर का हमने शुरू में स्पेस छोड़ा है, जो आगे स्पेस छोड़ा है 2 सेंटीमीटर का, वो कट ना हो जाए। सेम इसी तरह मैं 2 वेडिंग कार्ड्स को और कट करूंगी। फ्लावर पे हमें 3 to 4 लेयर्स लगा सकते हैं। अगर ज़्यादा बड़ी लेयर्स हैं तो आप 3 लेयर्स लगा सकते हैं, अगर छोटी छोटी लेयर्स हैं तो आप 4 लेयर्स लगा सकते हैं। ये फ्लावर का सेकंड पार्ट मैंने इक्वल साइज रखा है। हम इसके अंदर अलग अलग साइज भी रख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने फर्स्ट पार्ट का 8 सेंटीमीटर साइज लिया, देन जो हमारा नेक्स्ट पार्ट है जो मैं अभी कट कर रही हूँ इसका आपने 9 सेंटीमीटर ले लिया, देन इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट है उसका आपने 10 सेंटीमीटर एंड देन जो बिगर पार्ट है, जो सबसे लास्ट में हमें पार्ट लगाना है, उसका आपने 11 सेंटीमीटर ले लिया। तो 1 सेंटीमीटर का गैप रहेगा, तो आप जब उसको फोल्ड करेंगे तो काफ़ी अच्छा लुक आता है। फ्लावर के हमने 2 पार्ट्स कट कर लिए हैं, देन ये हमारा थर्ड पार्ट है। इसमें भी जो आपका पार्ट ख़राब हो, जिसमें आपको लगे कि इसमें कट्स लगे हुए हैं, इसके अंदर पेपर आपका सही नहीं है, तो आप इसे काट दें
और जो रफ पार्ट है उसे हमें ऊपर रखना है, जिसमें लिखा हुआ है वो पार्ट हमें ऊपर रखना है, एंड जो स्मूथ पार्ट है, जो हमारा अच्छा पार्ट है, जो मेन पार्ट है, वो हमें अंदर रखना है। देन 2 सेंटीमीटर का गैप छोड़ के हमें अगेन इसमें पैरेलल लाइंस ड्रॉ करनी है 0.2 सेंटीमीटर। ये मेरे तीनों पार्ट्स कट हो चुके हैं। अब हमें इन्हें स्टिक करना है। अब आप इसको टर्न करें एंड देन जो हमारी बाहर का पार्ट है जिस पे लिखा हुआ है, जो हमारा पार्ट सही नहीं है, उस पर हमें ग्लू लगाना है, उसके एंड पे हमें ग्लू लगाना है, एंड देन दोनों अपोजिट एंड्स हमें स्टिक करने हैं। इसमें मैंने शुरू में थोड़ा सा 2 सेंटीमीटर का गैप छोड़ा है। आप देख सकते हैं कि 2 सेंटीमीटर का गैप छोड़ा है। जब हम बंद करेंगे इसे तो थोड़ा सा लास्ट में पूरा स्टिक नहीं हो पाएगा, थोड़ा सा स्पेस बचेगा। सेम इसी तरह हमें नेक्स्ट पार्ट को भी ग्लू करना है, स्टिक करना है। सेम इसी तरह हमें शुरू में 2 सेंटीमीटर आपको थोड़ा आगे स्टिक करना है। तब आप थोड़ा आगे स्टिक करेंगे तो लास्ट में आपको 2 सेंटीमीटर का स्पेस बचेगा। स्टिक करने के लिए मैं पेपर क्लिप्स यूज में ले रही हूँ ताकि ये जल्दी सूख जाए एंड पेपर अलग ना हो। इसी तरह मैंने और फ्लावर्स बनाने के लिए ब्लू, ग्रीन, रेड, ऑरेंज, येलो काफ़ी वेडिंग कार्ड्स फोल्ड करके रखे हैं। 10 मिनट बाद आप पेपर क्लिप्स निकाल सकते हैं एंड स्टिक का जो स्मॉलर पार्ट है उस पर हमें फ्लावर बनाना है एंड जो लार्जर पार्ट है उसे हमें पॉट में रखना है। फोल्ड करने के लिए हमें स्टिक का 4 सेंटीमीटर पार्ट अंदर रखना है एंड देन अब हमें फोल्ड करना है। फोल्ड हम राइट टू लेफ्ट करेंगे, ठीक है। ये हमारा है फर्स्ट फोल्ड। आप चाहें तो उसकी लेंथ स्मॉलर रख सकते हैं। देन हम जो नेक्स्ट फोल्ड करेंगे उसकी 1 सेंटीमीटर बिगर, देन उसके नेक्स्ट जो फोल्ड करेंगे उसका 1 सेंटीमीटर बिगर। उसमें काफ़ी अच्छा लुक आता है। ये जो फ्लावर है ये काफ़ी फ्लफी बनेगा, काफ़ी बड़ा बनेगा, बट ये ऊपर ऊपर बनेगा। अगर आप स्मॉलर देन बिगर देन बिगर देन बिगर रखते हैं तो ये काफ़ी फ्लावर नीचे तक आता है एंड काफ़ी अच्छा लगता है। ये मेरा नेक्स्ट फोल्ड है, इसको मैंने स्टिक कर दिया। देन अब हम करते हैं थर्ड पार्ट। मैंने 3 पार्ट्स यूज में लिए हैं बिकॉज ये मेरे पार्ट्स काफ़ी बड़े थे, इसलिए 3 पार्ट्स यूज में लिए। अगर ये थोड़े स्मॉलर पार्ट्स होते तो मैं 4 पार्ट्स यूज में लेती इसे फ्लावर बनाने के लिए। फोल्ड करते वक्त हमें काफ़ी टाइटली फोल्ड करना है ताकि ढीला ना हो। ढीला करने में फ्लावर का लुक अच्छा नहीं आएगा। अब आप देख सकते हैं कि फ्लावर कितना अच्छा लग रहा है। ये लुक तब आएगा जब आप सबके सारे पार्ट्स के साइज इक्वल रखेंगे, बट इससे भी अच्छा लुक तब आएगा जब आप पार्ट्स की साइज 1 सेंटीमीटर बिगर 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 बिगर, फर्स्ट का 8 सेंटीमीटर, देन 9 सेंटीमीटर, देन 10 एंड देन 11 सेंटीमीटर रखेंगे। इसी तरह आप फ्लावर एनवलप से भी बना सकते हैं। ये मेरे एनवलप है, मैंने इनकी हेल्प से फ्लावर्स बनाए हैं। या फिर आपके पास कोई बर्थडे कार्ड या कोई विशिंग कार्ड हो, कोई भी कार्ड अगर आपके पास रखा हो तो आप उसे यूज में ले सकते हैं। ये एनवलप के एंड में हमने ग्लू लगाया एंड देन हम इन्हें इसे स्टिक कर लिया। मेरे पास 2 एनवलप सेम कलर के हैं एंड फोल्ड हमें 4 करने हैं। सो मैंने दूसरे एनवलप लिए हैं जो उनका ऑरेंज ही कलर है बट थोड़ा डिफरेंट है। सूखने के बाद आपको एनवलप के एंड्स कट करने एंड देन कॉर्नर्स के एंड भी कट करने हैं। लेफ्ट राइट जो कॉर्नर्स के एंड है वो भी हमें कट करने हैं एंड देन सेम हमें 2 सेंटीमीटर का स्पेस छोड़ के हमें पैरेलल लाइंस ड्रॉ करनी है 0.2 सेंटीमीटर की। मेरे पास सेम कलर के एनवलप नहीं थे। ज़रूरी नहीं है सेम कलर की ही एनवलप हो। अगर आपके पास सेम कलर की नहीं है तो आप थोड़ा लाइट डार्क शेड ले सकते हैं, बट कलर सेम होना चाहिए। अगर ग्रीन है तो लाइट ग्रीन देन डार्क ग्रीन देन लाइट ग्रीन, इस तरह आप ले सकते हैं, बट होना ग्रीन का ही शेड होना चाहिए। हमें एनवलप को खोलना है एंड देन एंड पे ग्लू लगाना है एंड देन इस पार्ट को मैंने 2 सेंटीमीटर थोड़ा पीछे स्टिक किया है। पहले वाले पार्ट पर 2 सेंटीमीटर आगे स्टिक किया था, तो हम जब उसे राउंड करते हैं, उसे हम जब फ्लावर पे स्टिक करेंगे तो हम राइट टू लेफ्ट करेंगे
बट इसे 2 सेंटीमीटर पीछे स्टिक किया तो इसे हम लेफ्ट टू राइट फोल्ड करेंगे। पेपर क्लिप की हेल्प से हम इसे रोक सकते हैं। सेम ये मेरा ऑरेंज का डिफरेंट शेड है, ऑरेंज एंड ब्राउन समथिंग लाइक दिस। अपोजिट एंड पे ग्लू लगाना है एंड देन 2 सेंटीमीटर का स्पेस छोड़ के हमें इन्हें स्टिक करना है। पेपर क्लिप की हेल्प से हम इन्हें थोड़ी देर सूखने के लिए रख देंगे। 10 मिनट बाद आपको पेपर क्लिप्स निकालनी है। ये मेरे और फोल्ड्स हैं जो मैंने एनवेलप से बनाए हैं। जो मेरी ब्लैक स्टिक है उस पर हमें 3 to 4 सेंटीमीटर का पार्ट छोड़ के अब हमें फोल्ड करना है। इस फोल्ड को हम लेफ्ट टू राइट लेके जा रहे हैं बिकॉज इसमें हमने 0.2 सेंटीमीटर पीछे ग्लू किया था। अगर हम 0.2 सेंटीमीटर आगे करके ग्लू करेंगे, स्टिक करेंगे, तो हमें राइट टू लेफ्ट मूव करना है। मेरा फर्स्ट पार्ट मैंने फोल्ड कर दिया है, देन सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट मेरा छोटा है साइज में, सेकंड पार्ट मेरा उससे 1 सेंटीमीटर बड़ा है। देन हमने सेकंड फोल्ड किया, थोड़ा सा आप स्पेस छोड़ के, थोड़ा सा आगे। अगर आपके पास सेम कलर की वेडिंग कार्ड्स नहीं है तो आप उनका शेड ऊपर नीचे ले सकते हैं। जैसे ये रेड के शेड्स हैं, रेड फ्लावर बनाने के लिए आप इस तरह शेड्स यूज में ले सकते हैं। ये मेरे गोल्डन शेड्स हैं, ये पर्पल शेड्स हैं, पिंक शेड्स हैं। सेम शेड एक साथ नहीं हमें फोल्ड करने हैं। ऐसे नहीं, अगर आपके पास 2 एक कलर की वेडिंग कार्ड्स हैं तो ऐसा नहीं कि आप पहले लाइटर कलर दोनों, आप पहले लाइटर शेड को फोल्ड कर दें, आप डार्कर शेड को फोल्ड करें तो उसमें थोड़ा ऑड लगता है। मैं कर चुकी हूँ, तो उसमें थोड़ा ऑड लगता है। तो पहले आप लाइटर, देन डार्कर, देन लाइटर, देन डार्कर। अगर हम अल्टरनेट कलर यूज में ले, अगर हम अल्टरनेट शेड्स यूज में ले तो काफ़ी अच्छा लुक आता है। ये 4th पार्ट हमने इसमें फोल्ड करना स्टार्ट किया। इसको फोल्ड करते टाइम काफ़ी टाइटली फोल्ड करना है, ढीला नहीं छोड़ना है हमें। एंड देन इसके एंड को हमें टेप से स्टिक करना है। अब आप देख सकते हैं कि ये फोल्ड कितना खूबसूरत आया है। इसी तरह ये मैंने पिंक एनवेलप से बनाया है, ये मैंने गोल्डन एनवेलप से बनाया है, ये मैंने रेड एनवेलप से बनाया है, ये डार्क पिंक से, ये मरून से, ये पर्पल से, येलो, ब्लू, डार्क ग्रीन, मरून, ऑरेंज, डार्क ब्लू। ये आइडिया बहुत ही अच्छा है एंड ये काफ़ी अच्छा DIY है। इसे आप घर पे बैठ के बना सकते हैं कम पैसों में, कम बचत में। आप ये देख सकते हैं कि ये आपके वास में कितना खूबसूरत लग रहा है। आप अपने रूम कॉर्नर पे लगा सकते हैं, अपने ऑफिस में लगा सकते हैं, हॉल में लगा सकते हैं, किचन में डेकोरेट कर सकते हैं, आपके लॉबी में, आपके विंडो पे, आपके टेबल टॉप पे आप इसको लगा सकते हैं। इसकी हेल्प से उस जगह की, उस प्लेस की खूबसूरती में 4 चांद लग जाएंगे। वो काफ़ी अच्छा लगेगा और एक सेंटर ऑफ अट्रैक्शन होगा। हम इसे डाइनिंग टेबल पे डेकोरेट कर सकते हैं और ये काफ़ी एक अच्छा डेकोरेटिंग आइडिया है। अगर आपको डेकोरेशन का शौक है तो आप ये बना सकते हैं। आप इससे अपनी ऑफिस की डेस्क पे भी लगा सकते हैं, आप रिसेप्शन डेस्क पे भी लगा सकते हैं। आपकी कॉफ़ी टेबल हुआ या फिर आपकी रूम में कॉर्नर है या फिर वॉल शेल्फ है तो आप उससे भी इसको डेकोरेट करने की आप इसे डेकोरेट कर सकते हैं। आपका लिविंग रूम है, हमारा बेडरूम हुआ, उसमें हम इसको डेकोरेट कर सकते हैं। तो और ये काफ़ी अच्छा लगता है। कोई भी अगर आपके फ्रेंड्स, फैमिली मेम्बर्स आते हैं तो वो उनको काफ़ी अच्छा लगेगा। वो आपसे ज़रूर पूछेंगे कि फ्रॉम वेयर यू बॉट दिस। इसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं। ये आर्टिफिशियल फ्लावर्स जो है बिल्कुल रियलिस्टिक लगते हैं एंड ये एक्सपेंसिव भी नहीं है, काफ़ी ये लेस मनी में बन जाता है और ये बिल्कुल नेचुरल लगते हैं। इवन नेचुरल से भी काफ़ी अच्छे लगते हैं। आप बाहर से परचेज ना करके आप खुद घर पे बनाएं एंड जो आपका पुराना स्टफ रखा है, जो आपके पुराने वेडिंग कार्ड्स रखे हैं जो आप इस्तेमाल नहीं कर पा रहे, उनको आप रीयूज़ करें, उनको आप रिसाइकल करें, उन्हें वेस्ट ना करें। अगर आपके फ्रेंड की बर्थडे है तो आप उसे एज एन बर्थडे गिफ्ट भी दे सकते हैं। अभी लॉकडाउन में आप थैंक यू गिफ्ट भी दे सकते हैं। अगर आप किसी के घर विजिट करने जा रहे हैं तो भी आप उन्हें ये गिफ्ट दे सकते हैं। छुट्टियों में अगर आप अपनी रिलेटिव्स के घर जा रहे हैं तो आप उनके लिए हैंडमेड गिफ्ट बना के लेके जा सकते हैं।
आप इसे अपनी फैमिली मेम्बर्स को भी दे सकते हैं, फ्रेंड्स को दे सकते हैं, आपके जो करीबी रिश्तेदार हैं आप उन्हें दे सकते हैं। उन्हें काफ़ी अच्छा लगेगा और उन्हें जब ये मालूम होगा कि ये आपने खुद बनाया तो वो और काफ़ी ज़्यादा खुश होंगे। ये आप उन्हें दे सकते हैं जिन्हें घर को डेकोरेट करना बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। इसे साफ़ कैसे करना है? इसे साफ़ करने के लिए, इसे क्लीन करने के लिए हम ड्राई क्लॉथ की हेल्प से इसको साफ़ कर सकते हैं। गीला कपड़ा हमें नहीं यूज़ में लेना है, ड्राई कॉटन क्लॉथ की हेल्प से हम इसको साफ़ कर सकते हैं, या फिर डस्ट क्लीनिंग की हेल्प से आप इसको साफ़ कर सकते हैं। अब तक मैं 43 फ्लावर्स बना चुकी हूँ, आधे बिक चुके हैं एंड आधे घर में डेकोरेट कर दिए हैं। अगर आप भी सिस्टर्स आर्ट एंड क्राफ्ट से ख़रीदना चाहते हैं तो हमारे फेसबुक मार्केट प्लेस से आप ऑर्डर कर सकते हैं। हमारी वीडियो को लाइक करिए एंड आपके जो रिव्यूज़ हैं, आपको ये वीडियो कैसी लगी ये हमें कमेंट बॉक्स के थ्रू शेयर करिए। एंड अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ जाके सब्सक्राइब करिए एंड नोटिफिकेशन बेल दबाइए। एंड नेक्स्ट वीडियो तक के लिए बाय बाय। Stay home, stay safe.